दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय ज्योतिष पद्धति में एक ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से बहुत ही सटीक उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार और वर्तमान में उसके ग्रह गोचरीय जो स्थितियां हैं दोनों के आधार पर सटीक घटनाओं का, चाहे वो शुभ घटनाएं हो अथवा अशुभ घटनाएं हो, उनका आकलन किया जा सकता है। और वह करने वाली जो पद्धति है उसका नाम है भृगु बिंदु पद्धति। चूंकि यह पद्धति आज आधुनिकतम इस ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा इसका यश है। दर्शकों, आखिर ये भृगु बिंदु है क्या, पहले इसे हम समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसकी उपयोगिता पर हम बात करेंगे। और वास्तविक में इसका जब हम प्रयोग किए कुछ कुंडलियों पर तो वह बिल्कुल सटीक घटनाएं घटित हुई। तो उन विषयों पर भी हम आज क्रमशः चर्चा करेंगे। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि आप यदि इस ज्योतिष विषय के प्रति आपकी अभिरुचि है तो इस वीडियो को भी आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। दर्शकों, सर्वप्रथम भृगु बिंदु क्या है? भृगु बिंदु वह एक पद्धति है जिसके माध्यम से पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर उसकी वास्तविक और वर्तमान की स्थितियों का अध्ययन करना। अब हम सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सरल भाषा में आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर ये क्या है। तो ये जो है पूर्व जन्म का या पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के प्रारब्ध का प्रतीक जो ग्रह है वो राहु है, जो कि पूर्व जन्म के हमारे जो किए गए द्वारा जो कर्म होते हैं उन कर्मों का वह प्रतिफल इस जन्म में हमको और आपको प्रदान करता है। तो इसका मतलब कि भृगु बिंदु से सीधा संबंध राहु का है। अब इसके बाद से वो कर्म जो फल है पूर्व जन्म का वह कब प्राप्त होगा और किस रूप में प्राप्त होगा, यानी कि वह शुभ रहेगा अथवा अशुभ रहेगा, इस का निर्धारण और वह कब प्राप्त होगा इसका निर्धारण राहु तो आपके कर्म और शुभाशुभ कर्म के आधार पर बताएगा, किंतु वह कब फलित होगा तो वह चंद्र बताएगा। अर्थात तो भृगु बिंदु में हम ये तय करते हैं कि चंद्र और राहु दोनों के मध्य का जो बिंदु होता है, जो स्थान होता है, दोनों के बीच का जो एक सुनिश्चित जो स्थान होता है उसी को हम भृगु बिंदु मान करके और आगे बढ़ते हैं। किंतु ये तो केवल ये हुआ कि भृगु बिंदु का, यानी कि वह मध्य बिंदु चंद्र और राहु के बीच का जो बिंदु है हमने इसका अध्ययन किया। किंतु यह फलित कब होगा और कैसा होगा, क्योंकि जो भृगु बिंदु का स्थान जो आपका रहेगा जन्म कुंडली में, माना कि लग्न में आपके राहु बैठे हुए हैं और आपके सप्तम भाव में चंद्र स्थित है, तो लग्न के राहु और सप्तम के चंद्र इनके बीच का जो डिग्री और राशि कला और विकला जो आएगा वही भृगु बिंदु भाव होगा। अब इसमें इसका सूत्र यह है, इसको गणितीय सूत्र भी मैं आपको बताते चलूं। गणितीय सूत्र इसका यह है कि चंद्र और राहु चंद्र के स्पष्ट
राशि कला और विकला, राशि अंश कला और विकला में हम राहु के स्पष्ट राशि डिग्री और कला और विकला को हम घटाते हैं। और इसके बाद से उसका हम 2 भाग करते हैं। 2 भाग करने के बाद इसके बाद की जो स्थिति होती है उसको पुनः यदि राशि में है, डिग्री में है, तो उसके आधार पर उसको हम पुनः कला में जो है कन्वर्ट करके, अथवा यदि कला में है तो विकला में इसको कन्वर्ट करके, और उसके बाद उसको पुनः डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 60, चूंकि कला का एक विकला होता है और 60 माफ कीजिए 60 कला का एक जो है डिग्री होता है, तो उसको डिग्री में लाएंगे। फिर इसके बाद 30 डिग्री का एक राशि होता है, तो फिर उसको हम जो है राशि मिला करके, और वह भाव, वह राशि कहाँ पर स्थित है, वह भृगुबिंदु होगा। और उसके बाद वहां पर उस भृगुबिंदु का जो स्थान है उस पर उतने डिग्री और उतने कला और विकला पर यदि पापक ग्रहों की दृष्टि होगी, जैसे मान लीजिए कि शनि की दृष्टि 3, 7 और 10 है, मान लीजिए कि जो है मंगल की दृष्टि भी 3 दृष्टि प्राप्त मंगल को, सप्तम दृष्टि तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में अष्टम और उसके बाद चतुर्थ, ये भी उसकी दृष्टि है मंगल की। तो वह यदि मंगल अथवा शनि जैसे क्रूर और पापक ग्रह, सूर्य जो कि क्रूर ग्रह है, उनकी सप्तम दृष्टि है, तो क्रूर ग्रह यदि उस भृगुबिंदु के स्थान को देख रहे हैं, माना दृष्टिगोचर कर रहे हैं, और वहां पर यदि गोचर में किसी पापक ग्रह अथवा पापक ग्रह का यदि जैसे शनि है, वह शनि गोचर करते उसी ठीक सीध में, अर्थात उसी डिग्री, उसी कला और विकला पर आते हैं, तो निश्चित रूप से यह उस व्यक्ति के जीवन का अत्यंत कठिन और दुष्कर समय होगा, क्योंकि शनि दुख के कारक हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि मंगल है तो वह उस व्यक्ति के लिए कई प्रकार के, चूंकि मंगल क्रोध, आवेश, विवाद, और इसके साथ साथ में कई तरह के जो है रक्त, क्योंकि देखिए चंद्र जो होते हैं वह श्वेत, माना जो अच्छा जो रक्त है, ब्लड है, उसके कारक है, किंतु खराब जो रक्त होता है उसके कारक मंगल होते हैं। तो प्रायः ऐसा देखा गया कि यदि ऐसी स्थिति होती है तो व्रण विकार का होना, या कहीं जो है किसी शरीर के अंग में सड़न का होना, यदि राहु से उसका संबंध, चूंकि राहु से ही रिलेटेड यह भृगुबिंदु है, तो निश्चित रूप से कैंसर इत्यादि बीमारियों का भी यह उसी समय उस व्यक्ति को जो है ग्रस्त है। मैं देखा एक व्यक्ति के जन्म कुंडली में, तो मैंने कहा कि कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, हालांकि बहुत नेगेटिव बोलना अच्छा नहीं लगता है, कोई यदि कुंडली आपके यहाँ दिखाने आया है, और बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि कई बार लोगों को, लेकिन जब बार बार उन्होंने प्रेशर किया तो मैं उनसे कहा कि थोड़ी सी आप जो है मेडिकली इसकी जांच करवा लीजिए आप अपने पूरे शरीर का। मुझे कुछ आशंका लग रही, चूंकि जब इसके बाद उसी डिग्री पर यह जो मंगल का गोचर तो हो ही रहा है, और लेकिन इसके साथ साथ में शनि की भी दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि का होना और मंगल का गोचर, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। इसको आप थोड़ी सी जो है जांच करा लीजिए, क्योंकि वह शनि का जो गोचर होता है, आप सब जानते हैं कि शनि की एक पूरे चक्र का जो कालखंड होता है वह लगभग जो है 30 वर्षों का होता है। तो इसलिए ये घटनाएं, अब वास्तविक में उन्होंने जांच कराया तो उसमें जो है कैंसर जैसी बीमारी का स्थिति उत्पन्न। तो कहने का अर्थ यह है कि भृगुबिंदु जो होता है वह ऐसी एक आधुनिकतम यह पद्धति है जिसके माध्यम से उस व्यक्ति के पूर्व जन्मार्जित जो कर्म है वह जब फलित होता है, उसको गोचर के आधार पर और ग्रहों के दृष्टि के आधार पर 3 प्रकार से समन्वित एक जो है सुनिश्चित आकलन करके ये देखा जा सकता है कि उसके जीवन में यह समय अत्यंत खराब वाला समय है अथवा उसके भाग्य को उदित करने वाला समय है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा ज्यादा देखा जाता है कि वह व्यक्ति जो है कल तक तो कुछ भी नहीं था और अचानक उसका नाम सुर्खियों में आ जाता है, और वह व्यक्ति जो है उसके आगे पीछे पूरी शासन प्रशासन आ जाती है और वह एक
अच्छे ओहदे पर चला जाता है। तो ये, और इसके अतिरिक्त भी आपने देखा होगा कि अचानक वह व्यक्ति रातों रात, कहा जाए मतलब रातों रात का मतलब ये नहीं कि रातों रात का मतलब कुछ ही दिनों में या कम ही प्रयास में, थोड़े ही प्रयास में वह व्यक्ति इतना उठाव पर चला जाता है, उसका इतना उत्थान हो जाता है कि वह उस व्यक्ति को भी नहीं पता चलता। जैसे आजकल कई ज्योतिष के नाम पर जादूगर भी हैं, उनको आप देख रहे होंगे, जो कि वो झोली में कुछ निकालते हैं और ऐसा कुछ जो है करके, और लोग उस पर ज्यादा आकृष्ट हैं क्योंकि वह, तो वो भी भृगुबिंदु के प्रभाव से प्रभावित है। किंतु वास्तविक जो तथ्य है, हमारे ऋषि महर्षियों ने जिस पर कार्य किया, वह कार्य जादू पर नहीं किया अथवा जादूगरों के लिए कार्य नहीं किया। उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत बतलाए जिन सिद्धांतों के माध्यम से पूर्व जन्मार्जित कर्म के आधार पर उस व्यक्ति के जीवन में घटने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का तथ्यात्मक और सटीक समय निकालने के लिए उन्होंने इस पर कार्य किया। और उसी में से एक ऐसी पद्धति महर्षि भृगु ऋषि का है, जो कि भृगुबिंदु के नाम से यह प्रचलित है। तो अब ये हो गया भृगुबिंदु क्या होता है, इसको तो आप समझ गए होंगे। इसके हम कुछ गणितीय सूत्र भी आप बतलाए हैं। हालांकि वह गणितीय जो सूत्र है वो बिना जो है प्रयोग में करके दिखलाया आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारे YouTube पर आप इसको देख सकते हैं। हमने उसको प्रायोगिक रूप में समझाया भी है। तो आइए अब हम दूसरा विषय, अब इसकी उपयोगिता क्या है। देखिए, भृगुबिंदु में अगर यदि आपके ऊपर, इसकी उपयोगिता यही है, इसका सार तत्व इस कार्यक्रम का भी मेरा यही है, यदि कोई अशुभ ग्रहों की दृष्टि और अशुभ ग्रह का गोचर उसी सीध में, उसी डिग्री कला और विकला पर यदि आता है, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, विशेष करके जो हमारे ज्योतिष के क्षेत्र से अथवा आचार्यगण हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि यदि ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आपसे कुंडली की जांच करवाने आता है, दिखवाने आता है, पूछने आता है, तो उसको भृगुबिंदु के आधार पर, जिस स्थान पर भृगुबिंदु का बिंदु हो, मध्य बिंदु, उस बिंदु के भाव के आधार पर, उसके ग्रह के आधार पर, जिस ग्रह की उस पर दृष्टि हो और जिस ग्रह का गोचर चल रहा, माना कि सूर्य का यदि गोचर चल रहा है और शनि की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अनजाने में ही सही किसी न किसी निश्चित रूप से भयंकर यानी कि बड़ा राजदंड से होकर गुजरेगा। कई बार ऐसा होगा कि वह निरपराध होकर के भी उसकी जेल यात्रा संभव है कि हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उसको बचाने के लिए, हालांकि देखिए प्रारब्ध में हस्तक्षेप आध्यात्म ये कहता है, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो या अन्य जो आध्यात्मिक जो एक विषय है, वो यह है कि किसी के भी प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन एक ज्योतिषी होने के नाते आपको उसको बचाने के लिए, ताकि वह पाप जो उसने किया है उस पाप की यदि का शमन करने के लिए उसको आप जो है शास्त्रीय आधार पर, उसी के आधार पर आप जो है, यानी कि गोचर में जो जिस ग्रह का गोचर हो रहा हो, जैसे शनि का हो अथवा सूर्य का हो अथवा मंगल का हो, तो उस आधार पर आप जो है उसे उसकी पूजा, उसका अनुष्ठान और उससे संबंधित जो और सारे यज्ञ हैं, दान हैं, जप हैं, इन सब चीजों को करा करके और उसको आप जो है उससे मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन इतना आप जरूर ध्यान रखिए कि यही चीज ठीक जो है, यदि शुभग्रह का यदि प्रभाव, जैसे मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और उसी जो है सीध में यदि देवगुरु बृहस्पति आ गए, और संयोग की बात यह है कि सूर्य की भी स्थिति षडबल में अच्छा है, तो वह व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अथवा उच्च अधिकारी के पद पर, जैसे आईएएस और आईपीएस जो अधिकारी होते हैं, ऐसे अधिकारी के पद पर जो है उस व्यक्ति की नियुक्ति होती है, तो वह शुभ है। दूसरा, अगर यदि शुक्र की दृष्टि आती है तो ऐसे लोगों को विदेश से, यानी कि विदेशी संस्थानों से अथवा विदेश से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो व्यक्ति उसके जो है आधार पर अच्छा खासा धन का अर्जन करता है, धनार्जन करता है।
तो ये उसके भाग्य की बात है। तो ये भाग्य वही भाग्य है जिसका हम आकलन भृगुबिंदु के माध्यम से, जब भाग्य का अर्थ होता है प्रारब्ध, तो प्रारब्ध का समुचित अध्ययन करने का तरीका और वह प्रारब्ध कब घटित होगा, इसको जो है जानने के तरीका को ही सिद्धांत को ही जानने की पद्धति को ही भृगुबिंदु कहा जाता है। ये इसकी उपयोगिता है। और अगर यदि मान लीजिए कि शुभ ग्रह का गोचर चल रहा हो भृगुबिंदु में, और वह ग्रह यानी कि जैसे मान लीजिए शुक्र है, देवगुरु बृहस्पति है, वह कुंडली में कमजोर स्थिति में है, उनको सडबल प्राप्त नहीं है, डिग्री वाइज कमजोर है, स्थान बल उनका यदि ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप यदि उस यजमान अथवा उस व्यक्ति जो कुंडली आपसे दिखलाने आए हैं, यदि आप उनको गुरु और शुक्र से संबंधित यदि आप अनुष्ठान करा दें, यदि आप उनसे भगवान विष्णु के नारायण के यज्ञ को यदि कराने के लिए कहें, कुछ उनसे दान करवा दें, तीर्थ स्थानों पर यदि वह दान कर दें, तो निश्चित रूप से उससे उनको जो है काफी अच्छा जो है लाभ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए भौतिक रूप में हर व्यक्ति को संतान में एक अच्छा पुत्र चाहिए। देखिए, पुत्र का मतलब कि ये नहीं कि जो है पुत्र हो और वह कुमार्गामी हो, तो वह पुत्र नहीं होता। पुत्र का मतलब ये होता है कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए वह परोपकार करने वाला व्यक्ति हो। ऐसे अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए यदि ऐसी कोई बाधा हो, तो निश्चित रूप से, और भृगुबिंदु में यानी कि पूर्व जन्मार्जित कर्म के आधार पर यदि वह बाधा उत्पन्न हो रही हो, बाधा आपको जो है प्रभावित कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में भृगुबिंदु के जो है मध्य बिंदु पर यदि गुरु और शुक्र का यदि गोचर हो रहा हो, तो उस समय आपके जो है संतानोत्पत्ति की सारी स्थितियां यदि अनुकूल हो, तो उस समय आपको भगवान शिव की आराधना और उनके अनुष्ठान को करा लेना चाहिए। इससे परिणाम अच्छा रहेगा और बहुत ही सुखद परिणाम प्राप्त होता है। तो ये सब चीजें हैं, भृगुबिंदु की यह उपयोगिता है। अब इसको विशेष रूप से किस तरह से प्रयोग में लिया जा सकता है? देखिए, इसका विशेष रूप से प्रयोग में तब लिया जा सकता है जिस समय आप जो है किसी आपत्ति काल में आप फंसे हुए हो और आपने इसके पहले कुंडली की जांच परख नहीं करवाई है। जैसे कई लोग हॉस्पिटलाइज रहते हैं, कई लोग निरपराध होकर के भी किसी जो है विवाद में उलझे अथवा फंसे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी यदि कुंडली का यदि सम्यक अध्ययन करवा लें, तो और उस समय यदि भृगुबिंदु से संबंधित मध्य बिंदु यदि प्रभावित हो, तो ऐसी स्थिति में सम्यक यदि उपाय किया जाए, उपाय का मतलब कि जो आजकल उपाय बतलाया जा रहा है वैसा नहीं, शास्त्रोचित जो उपाय है, जो कि ग्रहों की शांति के लिए जो एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से वैदिक जो वेदनिष्ठ तरीके से जो बताया गया उपाय, उन उपायों को यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो है बहुत ही अच्छा लाभ देखा गया है। मैंने स्वतः इसका कुछ प्रयोग ऐसा मैंने किया है, कराया है, जिसका अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। कई लोगों के मन में ऐसा प्रश्न होता है कि मैं साधना करता हूँ, मैं पूजा पाठ यज्ञ तप जब हवन करता हूँ, भगवान की आराधना करता हूँ, भगवत भजन करता हूँ, किंतु उसका प्रतिफल नहीं मिलता। तो दर्शकों, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे कथाओं के माध्यम से अथवा ज्योतिष के माध्यम से, कि आप जो है जो अभी कर रहे हैं इसका प्रतिफल आपको तत्काल में नहीं मिलेगा। आप जो अभी कर रहे हैं इसका कुछ ही फल आपको तत्काल में मिलेगा, बाकी जो है आपके आगामी, आप अपने आने वाला जो आपका होने वाला जन्म है, उस जन्म के लिए आपको जो है ये सुसज्जित रूप से रखा गया है और एक एक पाई जोड़ जोड़ कर आपको मिलेगा। अभी जो प्राप्त हो रहा है ये आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं करते और उनको सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या है? और वहीं पर एक व्यक्ति अत्यंत मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, किंतु उसको उतना लाभ अथवा जो है उतनी जितनी अपेक्षाकृत जो लाभ होना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो इसके पीछे वही कारण है कि वह जो एक व्यक्ति बिना कुछ किए जो मिल जा रहा है उसको सब कुछ, वह जो है
निश्चित रूप से अपने प्रारब्ध का खा रहा है। और जिस व्यक्ति के द्वारा अत्यधिक मेहनत किया जाता है उसके बाद भी यदि उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, इसका मतलब यह कि उसका प्रारब्ध खराब था। इसलिए कभी भी कोई भी पाप कर्म हो, शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म हो, इन सब कर्मों को करने के पूर्व इसका विचार करना चाहिए। तब जाकर के आपको पूर्व जन्मार्जित पापों से भी आपको मुक्ति मिलेगी और आगे यानी कि इहलोक भी सुधरेगा और परलोक भी आपका सुधर जाएगा। तो आज का विषय यही था। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।